Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn most important grammar topic, that is future perfect tense. Dear student, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमको मालूम ही है कि ज़माना यानी टेंस यानी काल यानी समय की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसी तरह जो है तो प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में हैं, पास्ट टेंस की 4 किस्में हैं और फ्यूचर टेंस की 4 किस्में। प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में जो है तो हम देख चुके हैं, पास्ट टेंस की 4 किस्में भी हम देख चुके हैं। उसी तरह हमारा जो है तो फ्यूचर टेंस के बारे में जो है तो हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस में भी हमारा जो है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो चुका है और उसी तरह जो है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा हो गया है। आज जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखने वाले हैं और उसके बाद में फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। अब पूर्ण भविष्यकाल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कौन सी सिचुएशन में करते हैं, कब जो है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इसको जो है तो कहना चाहिए, पहले हम इसका जो है तो उर्दू में डेफिनेशन को देखते हैं, तारीफ़ को देखते हैं इसकी उर्दू की। तो ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मिल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले ज़माने में किसी काम के पूरा होने या मुकम्मिल होना ज़ाहिर होता है। यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले ज़माने में कोई काम, भविष्य में कोई काम, मुस्तकबिल में कोई काम जो है तो मुकम्मिल हो चुका है, इसके बारे में जो है तो ये टेंस बताता है। फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में, अब हिंदी में देख रहे हैं हम, फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले समय में कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है और इसमें जो है तो वाक्य के आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होंगी, दी होंगी आदि का जो है तो प्रयोग होता है। अब इसकी जो है तो सिचुएशन क्या होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में कुछ सोच रहा हूँ कि कल शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, यानी मैं प्रेजेंट में हूँ और प्रेजेंट टेंस में जो है तो ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। यानी अभी जो है तो कल शाम आया नहीं है, मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ और वो जो कल शाम आएगा यानी मुस्तकबिल यानी भविष्य में है, यानी आने वाला कल जो है तो वो भविष्य में है और मैं जो हूँ तो प्रेजेंट में हूँ और प्रेजेंट में रहकर जो है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आने वाले समय में अपना काम, कल शाम तक के मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा उसके बारे में जो है तो सोच रहा हूँ। ऐसा यानी कल शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, ऐसा जो है तो इस टेंस में, इस सिचुएशन में इसको कहा जाता है, क्योंकि वो जो है तो आने वाले समय में बताता है, यानी उस समय में अपना काम पूरा कर चुका होगा, यानी आने वाले समय में, भविष्य में ये जो है तो ये टेंस ये बताता है कि भविष्य में आने वाले समय में काम जो है तो पूरा मुकम्मिल हो चुका होगा। यानी प्रेजेंट टेंस में रहकर जब हम आने वाले ज़माने में काम पूरा कर चुके होंगे तो ऐसी सिचुएशन में या हालत में
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर टेंस के बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये काम जो है तो कर चुका हूँगा। तो कौन से सिचुएशन में, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले ज़माने में कोई काम हमारा जो है तो मुकम्मिल हो चुका होगा, तो इससे ये टेंस का जो है तो हमने इस्तेमाल करना चाहिए। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास में? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, एक विल हैव और शल हैव। अब विल हैव का इस्तेमाल कब करेंगे हम और शल हैव का इस्तेमाल कब करेंगे? तो विल हैव और शल हैव, तो आई और वी के साथ में जो है तो हमको, यानी आई और वी ये जब सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो उसके साथ में हमको शल हैव का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अब हमारे समझ में ये जो समझो शल और विल का जो चक्कर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शल और हैव के बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो जो है तो सेंड करूँगा, जिसके ज़रिए आपको पूरा जो है तो पूरा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो है तो हमको ये टेंस के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि सब्जेक्ट आई और वी अगर आता है तो उसके साथ में हमको शल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ में शल हैव का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। उसी तरह आगे के जो सब्जेक्ट बच जाते हैं हमारे पास में, जैसा कि ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, राम है, अहमद है, सीता है, और दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट और दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हमको विल हैव का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह जो है तो हम अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यानी ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल का यानी पूर्ण भविष्यकाल, यानी इसको पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, यानी पूर्ण भविष्यकाल का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस को उर्दू में मज़बूत जुमला कहते हैं और हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब सवाल नहीं पूछा गया हो, तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी सकारात्मक वाक्य कहते हैं या मज़बूत जुमला कहते हैं। अब जैसा कि हम टेंस के साथ में सेंटेंस को भी देख रहे हैं, तो उसी तरह जो है तो अफर्मेटिव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी रूल यानी फार्मूला कैसा होगा? तो सब्जेक्ट प्लस शल हैव या विल हैव, दोनों में से एक। अब शल हैव किसके साथ में लगाना, ऊपर देख चुके हैं। विल हैव किसके साथ में लगाना, कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगाना, ऊपर देख चुके। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है तो फार्मूला है, यानी इसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस शल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो इस स्ट्रक्चर का हमको अगरचे सेंटेंस दिखता है, जुमला दिखता है, तो हमने समझ जाना चाहिए कि ये जुमला जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, यानी ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल का जुमला है, ऐसा हमने समझ जाना चाहिए। तो अब इसको जो है तो हम सेंटेंस में देखते हैं, फार्मूले के साथ में अब हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, आई सब्जेक्ट लिया है अपन ने, आई के साथ में जाहिर है कि शल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आई शल हैव रिटर्न बोले तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, ये जो है तो इसके फॉर्म है। तो उसमें से रिटर्न जो है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसके साथ में जो है तो हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अब इसका उर्दू में क्या मतलब होता है? उर्दू में इसका मतलब होता है कि मैं ख़त लिख चुका हूँगा, यानी आने वाले ज़माने में, यानी फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में ये जो है तो काम हो चुका होगा। कौन सा काम? ख़त लिखने का काम हो चुका होगा। तो ये आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँगा, यानी काम जो है तो हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, यानी मुकम्मिल हो चुका होगा। इससे ज़ाहिर होता है। उसी तरह जो है तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जुमला वही रखते हैं। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिए वी के साथ में फिर शैल हैव का इस्तेमाल किया गया। तो वी शैल हैव रिटन अ लेटर, हम, अब वी यानी हम ख़त लिख चुके होंगे। मुस्तकबिल में, भविष्य में, आने वाले समय में हम ख़त लिख चुके होंगे, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। वी, आई और वी के साथ में हम शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये भी यहाँ ज़ाहिर हो रहा है और वर्ब का जो है तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिया गया है। उसी तरह आगे का जुमला जो है तो हमारे पास में एक और सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं कि दे विल हैव। अब दे के साथ में दे सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट है दे। तो दे विल हैव रिटन अ लेटर, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ में फिर क्या लगाया हमने? विल हैव लगाया फार्मूले के हिसाब से। तो दे विल हैव रिटन अ लेटर, यानी इसका उर्दू में तर्जुमा हो जाता है कि वे खत लिख चुके होंगे। आगे एक एग्जांपल और जो है तो हम चेंज करते हैं कि दे विल हैव, दे फिर सब्जेक्ट हमने दे लिए और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है तो विल हैव का इस्तेमाल किया और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म जो है तो प्लेड हो गया। तो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी इसका उर्दू में तर्जुमा हो जाता है कि वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी खेलने का काम जो है तो मुकम्मिल हो गया होगा, पूरा मुकम्मिल हो चुका होगा। तो इस तरह का जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह होते हैं। उसी तरह जो है तो हम देखेंगे सेंटेंस की जो है तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस की दूसरी किस्म यानी निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया है, इसको उर्दू में इनकारिया जुमला कहते हैं और इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें इनकार हो, जिसमें नहीं का जिक्र किया गया हो, जिसमें नॉट का जिक्र किया गया हो। अब इसके लिए जो तो नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका फार्मूला क्या है, तो ये देखते हैं अपन। तो इसका फार्मूला देखते हैं, नॉट कहाँ पर लगाना वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शल नॉट हैव या विल नॉट हैव, दोनों में से शल किसके साथ में, शल नॉट हैव किसके साथ में लगाएंगे? आई और वी के साथ में, ऊपर बताया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस शल नॉट हैव या विल नॉट हैव, दोनों में से प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस जो है तो ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस शल नॉट हैव या विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस जो है तो ऑब्जेक्ट। इस तरीके का जो है तो निगेटिव सेंटेंस का यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला इस तरह होता है। इस फॉर्मेट में या इस फार्मूले में या इस रूल में अगरचे हमको कोई सेंटेंस दिख जाता है तो हमने समझ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यानी अब इसका जो है तो वही उदाहरण लेते हैं अपन, सिर्फ हमको नॉट लगाना है, जुमला वही है आई शैल नॉट। अब देखो नॉट कहाँ लगा रहे हैं हम, आई लगा दिया यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वाले शल। अब शल और हैव इसके बीच में जो है तो हमने नॉट का इस्तेमाल किए, शल और हैव इसके बीच में जो है तो हमने नॉट का इस्तेमाल किया। तो आई शल नॉट हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब हो जाता है उर्दू में मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, यानी निगेटिव सेंटेंस है,
यानी भविष्य में ये काम नहीं हुआ होगा, मुकम्मल नहीं हुआ होगा, तो क्या कहा जाता है इसको? मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल फिर लेते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। वी शल नॉट का इस्तेमाल देखो, फिर शल और हैव के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वी शल नॉट हैव रिटन अ लेटर, हम खत नहीं लिख चुके होंगे, हम खत नहीं लिख चुके होंगे। इस तरीके का ये जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कि दे विल नॉट हैव, फिर हमने सब्जेक्ट चेंज किया, दे कर दिया। अब दे जो है तो प्लूरल है, अब इसके साथ में जो है विल का इस्तेमाल किया। मालूम है हमको कि आई और वी को छोड़ के सभी सब्जेक्ट के साथ में जो है तो विल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी विल हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। निगेटिव है तो विल नॉट हैव का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वे खत नहीं लिख चुके होंगे, ऐसा इसका उर्दू में मतलब हो जाता है। उसी तरह चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। एग्जाम्पल यानी सब्जेक्ट जो है तो देच है, लेकिन जो है तो काम जो है तो कौन सा हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अब उसके बाद में जो है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह होता है देखेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इसको जो है उर्दू में जो है तो सवालिया जुमला कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यानी सवालिया जुमले के दो टाइप होते हैं, यानी इसके दो किस्में हैं। कौन सी? पहली किस्म है इसकी वर्बल क्वेश्चन कहते हैं इसको, पहला वर्बल क्वेश्चन होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली किस्म है वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन किसे कहते हैं? वर्बल क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब अपने पास में क्या है? दो है, शैल हैव और विल हैव। तो ये जब भी आ जाएंगे तो ये वर्बल क्वेश्चन बना देंगे। अब वर्बल क्वेश्चन यानी जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, नीचे हम देखने वाले हैं उसको। उसी तरह जो है तो दूसरी इसकी जो किस्म होती है वो है WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? WH क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जो व्हाट से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, विच से शुरू होता है, व्हाई से शुरू होता है, हाउ से शुरू होता है, उसके बाद में वेयर से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, होम से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, यानी WH से शुरू होता है, उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। और इस सेंटेंस की जो है तो खासियत ये होती है, यानी WH क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, जैसा कि वर्बल क्वेश्चन का दिया जाता है। तो ठीक है, हम वर्बल क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली किस्म इसके बारे में देखते हैं। पहले वर्बल क्वेश्चन को जो है तो यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। यानी यस नो टाइप क्वेश्चन इसको क्यों कहते हैं? वर्बल क्वेश्चन को इसलिए कहते हैं कि इसका जवाब हम यस या नो में भी दे सकते हैं, तो इसका जवाब पूरा मुकम्मल हो जाता है। यानी जिन वाक्य के शुरू में पहले क्या आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगने से वो क्या के मानी देता है, तो ऐसे सेंटेंस का वर्बल क्वेश्चन बन जाता है, वो सवाल बन जाता है और वो क्या के मानी देता है, और उसका जवाब जो है तो हम यस या नो में दे सकते हैं। रूल देखते हैं और उसका एग्जाम्पल को नीचे हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, पहले फार्मूला देखते हैं, उसका रूल देखते हैं। यानी शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क, ये भी जो है तो ज़रूरी होता है। तो शल या विल दोनों में से प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
और प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क, ये इसका जो है तो स्ट्रक्चर है। इस तरीके का जो है तो हमको सेंटेंस दिखता है तो हमने समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन है, ऐसा जो है तो हमको समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो है तो ये टेंस को देखा जाता है ताकि जो है तो हम बोलते वक्त में जो है तो टेंस का इस्तेमाल करें। कोई हमसे बात कर रहा है तो कौन से टेंस में बात कर रहा है ये हमारे समझ में आना चाहिए। उसी तरह जो है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब शल आई हैव रिटन अ लेटर, तो शल पहले आ गया, मतलब इसके क्या हो गया, क्या मतलब हो गया इसका, क्या। आई फिर सब्जेक्ट ले लिया अपन ने रूल के हिसाब से, यहाँ सब्जेक्ट, फिर हैव, यानी शल और हैव इसके दरमियान में सब्जेक्ट आ गया आई। अब आई क्यों लिए हमने, क्योंकि यहाँ पर जो है तो शल का इस्तेमाल हुआ है। शल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर आई है, तो शल आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसका सवाल बन गया, शल पहले आने से यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आने से क्या हो गया, आखिरी पर क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी शल के पहले आने से ये सवाल बन जाता है। कौन सा सवाल बन जाता है, वर्बल क्वेश्चन बन जाता है, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। इसका देखो उर्दू में किस तरह हो जाता है, क्या मैं खत लिख चुका हूँगा। अब इसका जवाब क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, यस या नो में इसका जवाब हम दे सकते हैं आसानी से। इसको पूरे जुमले में जवाब देने की गरज ही नहीं होती, यस या नो से भी काम हमारा हो जाता है। तो शल आई हैव रिटन अ लेटर, फार्मूले के हिसाब से शल आई हैव रिटन अ लेटर, क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, यानी सवाल बन गया फिर क्वेश्चन मारा गया, क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, यस या नो जवाब हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अपन ने सब्जेक्ट चेंज करके शल वी हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्या हम खत लिख चुके होंगे। सब्जेक्ट चेंज करें मतलब वही हो जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वी आ गया, तो शल वी हैव रिटन अ लेटर, क्या हम खत लिख चुके होंगे, इसका ऐसा मतलब हो जाता है। यानी मुस्तकबिल में, भविष्य में, आने वाले समय के लिए ये जो है तो आने वाली सिचुएशन में मुस्तकबिल की ये जो है तो वो कोई काम जो है तो मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए नहीं हुआ होगा, हो चुका होगा, उसके लिए ये टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास में, सब्जेक्ट चेंज किए, सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में दे सब्जेक्ट आ गया तो विल लगा दिए, विल पहले आ गया तो फिर क्या इसका मतलब हो जाएगा, तो विल दे हैव रिटन अ लेटर, क्या वे खत लिख चुके होंगे, सवाल बन गया, विल पहले आने से फिर सवाल बन गया, क्या वे खत लिख चुके होंगे, मुस्तकबिल की बात हो जाएगी। मुस्तकबिल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये जो है तो सेंटेंस हो जाता है। आगे का सेंटेंस देखते हैं कि विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यस भी कह सकते हैं हम, नो भी कह सकते हैं, जवाब हो जाता है क्योंकि वर्बल क्वेश्चन है। उसी तरह आगे जो है तो हम WH क्वेश्चन देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म WH क्वेश्चन को देखते हैं। अब WH क्वेश्चन यानी व्हाट से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, विच से शुरू होता है, व्हाई से शुरू होता है, हाउ से शुरू होता है, वेयर से शुरू होता है, हुज से शुरू होता है, होम से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, और दूसरे जो है तो WH से हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ऐसे जितने भी WH होते हैं उससे ये जो है तो शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन कहलाते हैं। और इसकी खासियत ये रहती है, ऊपर बताया है मैंने कि इसकी खासियत ये होती है कि इसको जो है तो यस या नो में इसका जवाब हम दे नहीं सकते, इसका जवाब जो है तो पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है ये देखेंगे अपन। फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है, तो व्हाट यानी WH समझो इसको, तो WH प्लस शल या विल, WH प्लस शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क, इस तरह जो है तो इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह जो है तो इसका WH क्वेश्चन होता है और इसका जवाब
क्यों जो है तो इसमें यस या नो में नहीं दे सकते, पूरे जुमले में इसका जवाब देना पड़ता है। जैसा व्हाट शैल आई हैव रिटन, व्हाट शैल आई हैव रिटन। अब शैल है यानी आई है तो शैल लगा दिया मन। व्हाट शैल आई हैव रिटन अ लेटर, व्हाट शैल आई हैव रिटन, व्हाट शैल आई हैव रिटन, मैं क्या लिख चुका हूँगा। अब क्या, मैं क्या लिख चुका हूँगा, पहले सेंटेंस क्या था अपना, इसके पहले शैल आई हैव रिटन, शैल आई हैव रिटन, यानी इसका मतलब क्या मैं लिख चुका हूँगा, ऐसा होता है। लेकिन व्हाट शैल आई हैव रिटन, मैं क्या लिख चुका हूँगा, क्या, अब क्या कहाँ आ रहा, दरमियान में आ रहा, मैं क्या लिख चुका हूँगा, लिखने जो लिखेंगे हम, पत्र, लेटर, खत, मरसिया, मसनवी, नज़्म, पोयम, जो भी लिख रहे हैं वो बोलना पड़ेगा उनको। व्हाट शैल आई हैव रिटन, मैं क्या लिख चुका हूँगा, मुस्तकबिल में मैं क्या लिख चुका हूँगा। आगे का सेंटेंस देखते हैं हम दूसरा, व्हाट शैल वी हैव रिटन, हम क्या लिख चुके होंगे, यानी यहाँ पर वी आ गया तो वी के साथ भी शैल का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो व्हाट शैल वी हैव रिटन, हम क्या लिख चुके होंगे। इस तरह का जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं आपको बता रहा बार बार कि आने वाले ज़माने में कोई काम जो है तो मुकम्मिल हो चुका होगा, तो उसके लिए उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जो आया नहीं है अभी, आने वाला है, जो हम सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, ये कर चुके होंगे, कल जो है तो हम खा चुके होंगे, कल जो है तो हम पढ़ चुके होंगे इस वक्त में। तो इस तरह के जुमले में जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे का एग्जांपल जो है तो सब्जेक्ट चेंज करके और जो है तो काम चेंज करके, व्हाट विल दे हैव प्लेड, व्हाट विल दे हैव प्लेड, वे क्या वे क्रिकेट क्या वे खेल चुके होंगे। हाँ देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर यानी पहले विल दे हैव प्लेड और व्हाट विल दे हैव प्लेड। अब यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन देखो, हम ये क्वेश्चन अपन ने वर्बल क्वेश्चन बनाए थे। क्या करे थे इसको, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब यहाँ पर जो है तो यस नो का जवाब दे सकते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर जो है तो WH क्वेश्चन में क्या हो जा रहा, व्हाट विल दे हैव प्लेड, वे क्या खेल चुके होंगे। मतलब देखो कैसा हो जा रहा कि वे क्या खेल चुके होंगे, क्या यानी क्या खेल चुके होंगे, क्रिकेट खेल चुके होंगे कि कबड्डी खेल चुके होंगे कि खो खो खेल चुके होंगे, वो बताना पड़ेगा। यस नो से इसका जो है तो काम नहीं चलता। जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में यहाँ पर हम यस या नो में जवाब दे सकते कि विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यस या नो जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है तो WH क्वेश्चन होने की वजह से सिर्फ व्हाट के लगने से कि व्हाट विल दे हैव प्लेड, क्या वे क्या खेल चुके होंगे, वे क्या खेल चुके होंगे, वे क्या खेल चुके होंगे, क्या वे क्या खेल चुके होंगे, यानी क्या क्रिकेट खेल चुके होंगे, फुटबॉल खेल चुके होंगे, वो बताना पड़ता है इसमें। अब जो है तो हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर दो सेंटेंस यहाँ पर हम देखते हैं, दो सेंटेंस हमारे सामने हैं। एक है विल ही हैव रिटन, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है अपने पास में वर्बल क्वेश्चन। विल ही हैव रिटन, क्या वे लिख चुका होगा, क्या पहले आ गया, क्या वो लिख चुका होगा। इसका जवाब हम यस या नो में तो दे सकते। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट विल ही हैव रिटन, वो क्या लिख चुका होगा। अब क्या लिखा होगा वो बोलना पड़ेगा।
वो क्या लिख चुका होगा वो यहाँ पर कहना पड़ेगा। जैसा पत्र लिख चुका होगा, नावेल लिख चुका होगा, मसनवी लिख चुका होगा, तो वो कहना पड़ेगा। यस नो से इसका काम नहीं जमता। ये सेंटेंस में विल ही हैव रिटन, क्या वे लिख चुका होगा, तो हम बोलेंगे यस, जवाब हो गया, नो जवाब हो गया। लेकिन यहाँ पर यस या नो से काम नहीं चलता। व्हाट विल ही हैव रिटन, वो क्या लिख चुका होगा, यानी क्या लिख चुका होगा, वो लेटर लिख चुका होगा कि क्या लिख चुका होगा, वो कहना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में हम निगेटिव WH क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नॉट निगेटिव WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन है, निगेटिव है, लेकिन वो कैसा होता है ये देखेंगे आप कि व्हाट, शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो है तो क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल है इसका कि व्हाट शल आई नॉट। अब यहाँ पर नॉट कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं हम सब्जेक्ट और हैव के दरमियान में, यानी व्हाट आ गया पहले, शल और विल में से कोई एक आ गया, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आ गया, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करें, उसके बाद में हैव का इस्तेमाल करना पड़ता, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता, और उसके बाद में फिर जो है तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता ऑब्जेक्ट के बाद में। तो व्हाट शल, यही फार्मूले के हिसाब से ये सेंटेंस अपन ने बनाया। व्हाट शल आई नॉट हैव रिटन, मैं क्या नहीं लिख चुका होगा, मैं क्या नहीं लिख चुका होगा, WH क्वेश्चन, मैं क्या नहीं लिख चुका होगा, यानी क्या नहीं लिखा होगा उसने, नावेल नहीं लिखा होगा, क्या मसनवी नहीं लिखा होगा, क्या मरसिया नहीं लिखा होगा, क्या नहीं लिख चुका होगा। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में और एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, थोड़ा अलग है, अलग एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा इसको ज़रा थोड़ा सा समझ जाना। अब ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, ये सेंटेंस है कि अगर इस ज़माने में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो जुमले या दो काम आए, यानी दो सेंटेंस हो, तो पहले जुमले में ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा बना लेना चाहिए, यानी उसमें शल हैव का विल हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दूसरा जो इसमें सेंटेंस होता है, दूसरे जुमले में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ज़माने हाल सादे का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए हम। इस तरह का जो है तो इसका फार्मूला होता है। आप देखो कैसा, यहाँ पर ये जो है तो डबल जुमला है, यानी डबल सेंटेंस है, यानी इसमें दो सेंटेंस है। जैसा कि वी शल हैव रीच द स्कूल, एक सेंटेंस हो गया, बिफोर द टीचर कम दूसरा सेंटेंस हो गया। तो पहले सेंटेंस में क्या करें अपन ने, फ्यूचर टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करें, है ना, सब्जेक्ट प्लस शल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरा सेंटेंस बिफोर द टीचर कम, यहाँ पर क्या करें, कम्स आ गया, कम्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया। तो ऐसे वक्त में हम पहले सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना, और दूसरा जो सेंटेंस इसको लग के आता है उसमें जो है तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वी शल हैव रीच द स्कूल बिफोर द टीचर कम्स, यानी मौलिम के आने से पहले, एक जुमला हो गया, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, है ना। तो पहले सेंटेंस यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा एग्जांपल इसलिए डाला कि ये अलग का जुमला है थोड़ा सा, ऐसे भी सेंटेंस जो है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं, इसलिए जो है तो इसमें जिक्र इसका किया गया है। तो विशल, तो पहले सेंटेंस में क्या करना चाहिए हमने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा जो उसका सेंटेंस लगा हुआ होता है, जब हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कहने में, तो दूसरे सेंटेंस में हमने बिफोर द टीचर कम, यानी इस तरीके का, यानी मौलिम के आने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो वी शल हैव रीच द स्कूल बिफोर द टीचर कम, यानी टीचर के आने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह के भी जो है तो ये ऐसे भी सेंटेंस जो है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। और एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, और
एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है ये भी। निगेटिव वर्बल क्वेश्चन का है, यानी इनकारिया सवाल या जुमला। अब तुमको मालूम है कि वर्बल क्वेश्चन जब भी कहा जाता है, और तो वो भी वर्बल क्वेश्चन का पूछ रहे हैं अपन, वर्बल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जैसे इसमें खास बात यही है, हमको ख्याल में रखना पड़ता है कि जो भी जो है टेंस पढ़ रहे हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से है वो ख्याल रखना चाहिए। जो टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो शुरू में जब आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन उस टेंस का बन जाता है। तो यहाँ पर जो है तो हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शल, हैव और विल हैव। तो यहाँ पर इस तरह स्ट्रक्चर होता है, शल विल, शल या विल दोनों में से एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब नॉट का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, देखो हम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, यानी सब्जेक्ट और हैव के दरमियान में हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शल या विल ये जो है तो शुरू में ही आ जा रहा है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यानी नॉट वाला जुमला देख रहे हैं हम वर्बल क्वेश्चन का। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में लिए अपन, शल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख चुका होऊंगा। यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है। तो इस तरह जो है तो हमने प्रेजेंट टेंस के 4 किस्में, पास्ट टेंस की 4 किस्में और फ्यूचर टेंस की 3 किस्में अपनी हो गई। ये 12 यानी टेंस के 3 किस्म के 4-4 इसकी हालतें हैं, और 4-4 यानी 4 त्रिक 12 में से हमने 11 हालतें देख चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक फ्यूचर टेंस की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये रह गया। मैं आगे जो है तो इसकी वीडियो सेंड करूँगा। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।